बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी अजीबो-गरीब जनाजे के बारे में बताने वाले हैं। एक ऐसे रईस शख्स के जनाजे के बारे में बात करने वाले हैं जिसको पढ़ाने के लिए शहर का कोई भी मौलवी तैयार नहीं हुआ। यानी कि हर मौलवी ने इस शख्स के जनाजे की नमाज को पढ़ाने से साफ साफ इनकार कर दिया और सब के सब कहने लगे कि हम इस शख्स के जनाजे की नमाज को नहीं पढ़ाएंगे। इसके पीछे की वजह को जानकर आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। ये एक बहुत ही सबक आमोज वाक़या है, इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर आपको ये वाक़या पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अल्लाहु अकबर लिखकर आगे अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए नाज़रीन, शुरू करते हैं। कुवैत में एक बहुत बड़ा कारोबारी आदमी था जिसका नाम नासिर अल खराफी था। इनके पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ था। अल्लाह ने इनको दौलत, इज्जत, शोहरत, जमीन और जायदाद से मालामाल किया हुआ था। यानी कि अल्लाह ने इनको दुनिया की हर नेमत से नवाजा था। इनके बैंक अकाउंट में लगभग 12 मिलियन डॉलर यानी कि तकरीबन 840 बिलियन इंडियन रुपीस थे। इनके पास 33 तेल के कुएं थे। दुनिया में जगह जगह पर 50 से ज्यादा इनके पास लग्जरी होटल थी। मोबाइल कंपनी जेन में इनके पास 50% शेयर्स थे और फ्रांस जैसे देशों में लगभग 20 से ज्यादा टावर थे। इतनी दौलत होने के बावजूद भी ये शख्स एक बहुत ही नेक और ईमानदार इंसान था और हर वक्त अल्लाह की इबादत करने में लगा रहता था। अपनी दौलत का ज्यादातर हिस्सा गरीबों, मिस्किनों और यतीमों पर खर्च किया करता था। मगर वही नासिर अल खराफी के एक बेटा था जो कि इकलौता था। वह अपने इस बाप से बिल्कुल अलग था। वह अपने बाप के पैसों को गलत कामों में उड़ाया करता था। बेटे की इन हरकतों को देखकर रईस बाप बहुत परेशान रहने लगा और हमेशा अपने इस बेटे को समझाने में लगा रहता कि बेटे कभी भी इस दुनिया के माल और दौलत पर तकब्बुर मत करना। ये मत भूलना कि ये दौलत अल्लाह की तरफ से एक आजमाइश है। इसीलिए बेटा इस दौलत को गलत कामों में खर्च करना छोड़ दो और इस दौलत में गरीबों, यतीमों और मिस्किनों का हिस्सा रखा करो, उनकी मदद किया करो, क्योंकि एक दिन ऐसा आएगा जब ये सारी दौलत इस दुनिया में ही रह जाएगी और हमारे साथ में जो चीज कब्र में जाएगी वह सिर्फ और सिर्फ हमारा कफन होगा और हमारे अच्छे और बुरे अमाल होंगे। मगर वह रईस का बेटा कहाँ अपने बाप की बात मानने वाला था। उस पर तो अपने बाप की दौलत का ऐसा नशा छाया हुआ था कि वो तो अल्लाह को भूल ही बैठा था। इसीलिए उसने अपने बाप की किसी भी बात पर कोई खास गौर नहीं किया और उस पर अपने बाप की किसी भी बात का कोई खास असर नहीं हुआ। नाजरीन, ऐसा करते करते वक्त गुजर गया मगर उसका वह बेटा गलत कामों से बाज नहीं आया। ये देखकर रईस बाप और ज्यादा दुखी रहने लगा। उसके बाद में एक ऐसा वक्त आया कि एक बार वो रईस बाप बहुत ही ज्यादा बीमार हो गया। उसका बहुत ही इलाज करवाया गया, बड़े बड़े डॉक्टरों और हकीमों को दिखाया गया मगर उसकी सेहत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ। यानी कि काफी इलाज के बावजूद भी उसमें कोई बेहतरी नहीं आई। ये देखकर रईस बाप समझ गया कि अब उसका आखिरी वक्त करीब आ गया है। इसीलिए एक दिन उसने अपने एक मुंशी को अपने पास बुलाया और उसको एक खत का लिफाफा देते हुए कहा, ए मुंशी, ये खत मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रख दिया जाए। उसके बाद मरने से पहले उस रईस बाप ने एक दिन अपने बेटे को भी अपने पास बुलाया और बेटे से कहने लगा, बेटा, मेरा आखिरी वक्त करीब आ गया है। मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है, जब मेरा इंतकाल हो जाए यानी कि जब मैं मर जाऊं तो मुझे मेरे वो पुराने वाले मोजे पहनाकर कब्र में दफन करना। और रईस बाप अपने बेटे से कहने लगा, बेटा, मेरी यही आखिरी ख्वाहिश है और मुझे यकीन है कि तुम मेरी ये आखिरी ख्वाहिश जरूर पूरी करोगे। ये सुनकर बेटा रोने लगा और रोते हुए कहने लगा, अब्बा जान, आप फिक्र ना करें, मैं आपसे ये वादा करता हूँ जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। मैं आपकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूँगा। यानी कि उस बेटे ने अपने बाप को पक्का यकीन दिला दिया कि वह उनकी इस ख्वाहिश को जरूर पूरी करेगा। नाजरीन, इसके बाद 2 दिन का वक्त गुजरा कि एक दिन उस रईस बाप का इंतकाल हो गया।
वो इस दुनिया को छोड़कर चल बसा। फिर उस रईस की लाश को गुसल दिया गया और उसको कफन पहनाया गया। कफन पहनाने के साथ ही बेटे ने अपने बाप की ख्वाहिश के मुताबिक अपने बाप को उनके पुराने वाले मोजे पहना दिए। फिर जनाजा उठाया गया और कब्रिस्तान में ले गए। कब्रिस्तान में जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए लोगों का हुजूम लग गया। काफी तादाद में लोग दूर दूर से जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए आए हुए थे। उनके बाद शहर का बेहतरीन मौलवी उनके जनाजे की नमाज पढ़ाने के लिए आया, मगर जब मौलवी को मालूम हुआ कि मैयत को मोजे पहनाए हुए हैं, तो उस मौलवी ने जनाजे की नमाज पढ़ाने से सख्त मना कर दिया और रईस के बेटे को बुलाकर कहा कि वो इन मोजों को निकाल दे। ये शरीयत के खिलाफ है और शरीयत इसकी इजाजत हरगिज नहीं देता है, लिहाजा मैयत से मोजे उतारने पड़ेंगे, तभी वह इनके जनाजे की नमाज पढ़ाएंगे। मगर रईस के बेटे ने मौलवी की बात को मानने से साफ साफ इनकार कर दिया और कहने लगा कि नहीं, मैं अपने बाप के पैरों से ये मोजे नहीं निकालूंगा, क्योंकि मेरे बाप की आखिरी ख्वाहिश है। उन्होंने मरने से पहले इसको पूरा करने का वादा लिया था और मैंने अपने बाप से इसको पूरा करने का वादा भी किया था, इसलिए मैं इनके पैरों से मोजे नहीं निकालूंगा। मैं अपने बाप की इस ख्वाहिश को जरूर पूरा करूंगा। अब कब्रिस्तान में एक बहुत बड़ा मसला बन गया। सब लोग रईस के बेटे को बहुत समझाने लगे, मगर वह किसी भी बात को नहीं मान रहा था। उसके बाद में रईस के बेटे ने शहर के बड़े बड़े उलमा इकराम से राब्ता किया और उनको खूब सारे पैसे देने का लालच भी दिया और उनसे कहा कि वो मेरे बाप के जनाजे की नमाज पढ़ा दें। मगर शहर के किसी भी आलिम ने उसकी इस बात को नहीं माना। हर एक मौलवी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये शरीयत के खिलाफ है। मुर्दे के साथ में कब्र में सिवाय कफन के कुछ भी नहीं जा सकता है। कब्रिस्तान में लोगों और उलमाए किराम का बहुत ज्यादा हुजूम जमा हो गया। सब लोग सब बांधे हुए खड़े थे। इतने में उस रईस का मुंशी लोगों की सफ़ों को चीरता हुआ हाजिर हुआ और उसने रईस के बेटे को अपने पास बुलाया और जो खत उस रईस ने उसको दिया था और कहा था कि यह खत मेरे बेटे को उस वक्त देना जब मेरा जनाजा कब्रिस्तान में रख दिया जाए। उसके बाद मुंशी ने वह खत रईस के बेटे को सौंप दिया और कहने लगा कि आपके अब्बू ने यह खत मुझको दिया था और ये वसीयत की थी कि यह खत मैं आपको उस वक्त दूं जब उनका जनाजा कब्रिस्तान में रखा हो। रईस के बेटे ने वह खत लिया और उसको खोलकर पढ़ने लगा। उस खत में ये बात लिखी हुई थी कि प्यारे बेटे, मैं इस शहर का सबसे अमीर तरीन आदमी था, मगर देख लो आज मैं अपने साथ में ये पुराने मोजे भी नहीं ले जा सकता हूँ। मेरे बेटे, आज मेरे साथ में कब्र में सिवाय कफन के कुछ भी चीज साथ नहीं जाएगी। जो कुछ मैंने इस दुनिया में कमाया है, जो माल और दौलत मैंने इस दुनिया में जमा किया था, वह सब कुछ इस दुनिया में ही रह गया। मेरे बेटे, मैं तुझसे वसीयत करता हूँ, मैं जो कुछ भी छोड़कर जा रहा हूँ उसे नेक राह में खर्च करना। मेरे प्यारे बेटे, इस दौलत पर कभी भी तकब्बुर मत करना, क्योंकि ये दौलत तो इस दुनिया में ही रह जाएगी। बेटे ने जब उस खत को पढ़ा तो उसको पढ़कर वह जोरों कतार रोने लगा। फिर अपने बाप की मैयत के पास गया और उनके पैरों से वह मोजे उतार दिए। फिर उस रईस शख्स के जनाजे की नमाज पढ़ाई गई। उसके बाद उस रईस शख्स के बेटे ने अपनी तमाम जायदाद गरीबों, यतीमों और मिस्किनों में खैरात कर दी और अपने लिए सिर्फ एक छोटा सा घर बाकी रखा। नाजरीन, कुछ वाक़यात, किस्से और कहानियाँ ऐसी होती है जो गुजर जाती है लेकिन इंसानों के लिए काफ़ी सबक छोड़ जाती है। ये बात सच है कि जब इंसान मरता है तो वह मर ही जाता है, फिर वह कभी भी लौटकर वापस नहीं आता है और वह अपने साथ में कब्र में सिवाय कफन के कुछ भी साथ नहीं ले जा सकता। कब्र में जो चीज़ इंसान के साथ में जाती है वह है उसके अच्छे और बुरे आमाल। इसके सिवाय उसके साथ में कुछ भी नहीं जाता है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको इस दुनिया में नेक और अच्छे अच्छे अमल करने की तौफीक अता करें और बुराई से बचने और बचाने की तौफीक अता करें। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।